नौकरी का चक्कर छोड़ो, 15 प्रोफेशनल दुकान बताता हूं जो आप अपने गांव शहर में रहकर शुरू कर सकते हो। देखिए, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, किस डायरेक्शन में मेहनत करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे परदेश, लोग परदेश में जाते हैं नौकरी करने के लिए और वहां पे नौकरी करते हैं, या फिर अगर आप जाना भी चाहते हो तो मैं ये कहता हूं ना कि लोग इसलिए जाते हैं ताकि हम गांव में अपने शहर में कोई काम नहीं करेंगे, वहां पे जाएंगे नौकरी करेंगे, तो कुछ दिन के बाद जब गांव में आते हैं ना तो उन्हें लगता है मुझे अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है। भाई वो तो ठीक है, लेकिन आप प्रोफेशनल दुकान भी कर सकते हो। तो मैं आज आपको ना 15 प्रोफेशनल दुकान बताऊंगा जो आप बहुत कम लागत लगाकर शुरू कर सकते हो, और गांव में हो या शहर में हो कहीं से इस बिजनेस को चालू कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं ना बहुत खोजा हूं, बहुत एनालाइज किया हूं, तब जाके मुझे मिला है और मैं इस रजिस्टर में लिख लिया हूं। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, तो मैं आपको बताता हूं ना, किराना स्टोर। देखिए, आपको ना किराना स्टोर जो होता है, ये आप कहोगे मैं इसे दुकान करूंगा, इसका कर सकते हो, लेकिन किराना स्टोर अगर कोई करता है ना तो उसमें क्या होता है कि ग्राहक बहुत हैं। बारिश हो रही है, ग्राहक छाता लेकर आएगा और आप एक बल्ब लगाए हैं, बैठे हैं और सामान बिकेगा। लेकिन उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई 250 ग्राम का चीनी लिया, बोला मुझे 250 ग्राम चीनी दे दीजिए। गांव में ऐसे ही होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं खरीदते हैं, कोई 1 केजी लेगा, कोई 250 ग्राम लेगा, कोई आधा केजी दाल लेगा, कोई 1 केजी दाल लेगा, चावल लेगा, यही सब इसी तरीके से बिकता है किराना स्टोर पर। तो 250 ग्राम चीनी देने में आपको 2 प्लास्टिक देना पड़ेगा। एक तो प्लास्टिक उसमें आप देंगे, उसके बाद एक प्लास्टिक और लोग मांग लेते हैं, कहते हैं गिर न जाए रास्ते में कहीं, तो 2 प्लास्टिक देना पड़ता है। और ग्राहक आते हैं इसी तरीके से, तो उसमें ज्यादा कुछ ना, बहुत झंझट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा सामान बेचो तो उतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप वह बिजनेस करो जो एक प्रोफेशनल हो, जिसमें आपको ना लगे कि हाँ भाई मैं इसे कर रहा हूं। एक ऑफिस बना लीजिए, छोटा सा केबिन में बैठे रहिए और आपका काम होता रहेगा। ठीक है, तो आप अपने मार्केट की स्थिति को देखकर कोई बिजनेस करिएगा। मान लीजिए कोई गांव में रह रहा है तो गांव में ही वो बिजनेस चालू कर सकता है जो गांव में चले। अगर कोई शहर में रह रहा है तो शहर का ही बिजनेस करेगा जो शहर में चल सके। चलिए आपको मैं बता रहा हूं, तो आपको किराना स्टोर नहीं खोलना है, मैं आगे बता रहा हूं 15 प्रोफेशनल दुकान। चलिए, तो देखिए, जैसे ना स्पोर्ट स्पोर्ट होता है ना, स्पोर्ट की दुकान मैं आपको बता रहा हूं। ये जो दुकान है ना, इसे आप शुरू कर सकते हो। खेल कूद का सामान बेचना, खेल कूद का कपड़ा बेचना। अभी कोई जूता लेने आ गया, बोलेगा स्पोर्ट का जूता दे दो, तो आप गांव के बाहर एक दुकान कर सकते हो जो स्पोर्ट का है, और बहुत बेस्ट है। ये प्रोफेशनल काम है। तो प्रोफेशनल काम हम उसे कहते हैं जो हम एक काम को करते हैं। मान के चलिए, अगर हमें किताब का दुकान खोलना है, बुक स्टेशनरी, तो हम कापी ही बेचेंगे, किताब ही बेचेंगे वहां पे। ऐसा नहीं कि वहां पे मैं चीनी बेचना चालू कर दूं, उसमें कापी किताब रखूं, नहीं। तो एक ही चीज का बिजनेस आप कर सकते हो, उसे हम प्रोफेशनल कह सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे दूसरा बिजनेस है ना, यह बिजनेस भी बहुत बेस्ट है, अभी के समय में बहुत ट्रेंडिंग है, और अगर आप शुरू कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि अभी आपके पास मौका है, कल मौका नहीं रहेगा। तो नौकरी के चक्कर में पड़े हो, तो नौकरी अगर नहीं मिल रही है, घूम रहे हो इधर उधर, दर दर की ठोकर खा रहे हो, डिग्री नहीं है, कम पढ़े लिखे हो ना, तो एक छोटा सा कोई प्रोफेशनल दुकान करो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, बाइक रिपेयरिंग सेंटर। आप कहोगे मुझे बाइक बनाने नहीं आता, मैं आगे अभी बता रहा हूं किस तरीके से। तो बाइक रिपेयर कर सकते हो। और आपको कैसे करना है, गांव के बाहर, अपने गांव में जहां पे हो वहीं के बाहर किसी सड़क पर छोटा सा रूम ले लो, और बाइक का पार्ट, छोटा सामान, क्लच, ब्रेक, पॉलिश, उसका तेल, ऑयल जो होता है जिसे हम
मोबिल कहते हैं, ये सब रख लो। और कोई एक मिस्त्री पकड़ लो जो बाइक को रिपेयर करता हो, जो सर्विसिंग करता हो, उसे पकड़ के और उस दुकान पे रख के अपने सामान को बेचवाओ, और वो भी करेगा और आपके जरिए वो भी अपना काम चलाएगा और उसके जरिए आपका भी बिकेगा। तो बहुत बेस्ट काम है, इसे आप शुरू कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ तीसरा बिजनेस। देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ भाई, मैं इसलिए सोचता हूँ ना कि मैं भी नौकरी किया हूँ, प्रदेश में बहुत घूमा हूँ, कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ इंडिया में, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, चेन्नई, बहुत जगह गया हूँ। और वहाँ पे मैं देखा हूँ लोग आते हैं, अपने गांव को छोड़कर आते हैं वहाँ पे, 12 घंटा 14 घंटा की नौकरी ढूंढते हैं, उसके बाद उसे मन से करते हैं। भाई आप कुछ थोड़े पूंजी लगा के अपना एक छोटा सा प्रोफेशनल दुकान करो, मैं तो यही कहूँगा, और आपके ऊपर है। कुछ लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता, वो दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं दूसरों के लिए काम मत करो, अपने लिए करो। ठीक है, समय बदल गया है। चलिए मैं आपको बताता हूं तीसरा बिजनेस। ये बिजनेस बहुत बेस्ट है, अभी के समय में बहुत पॉपुलर है, लोग इसे कर रहे हैं, आप भी करो, लोगों की जरूरत है। देखिए ध्यान से, आरओ पानी, ये जो आरओ का कैंपर कैंपर ये आरओ का कैंपर पानी बेचना है आपको, एक छोटी सी दुकान करो और उसमें जो आरओ के पानी बेचते हैं होलसेल में, उनसे आप बात करिए और पानी खरीद कर अपने दुकान पे रख सकते हो, छोटे छोटे दुकानदारों को पहुंचा सकते हो। ये आपका बहुत बेस्ट काम है, अभी के समय में बहुत ट्रेंड है और प्रोफेशनल भी रहेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ चौथा बिजनेस। चौथा बिजनेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन करने वालों के लिए तो भाई हर बिजनेस सही है, जो नहीं करना चाहता है उसके लिए कुछ काम नहीं है। उसके लिए एक काम है, जाएगा कहीं दिहाड़ी करेगा, मजदूरी करेगा, 12 घंटा की नौकरी करेगा। तो 12 घंटा की नौकरी करोगे ठीक है, ये बुरा काम नहीं है, लेकिन हमेशा करते रहना ये सही नहीं है। कुछ सोचो, बड़ा सोचोगे तभी कुछ हो पाएगा। तो पहले छोटी दुकान के बारे में सोचो, बहुत बड़ा बिजनेस आपको नहीं करना है, थोड़ा पूंजी लगा के छोटा बिजनेस करना है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये चौथा बिजनेस करने के लिए आपको ना चले जाना है मार्केट में, होलसेल के मार्केट में जाइए, वहां से मसाला, जीरा, मिर्च, काली मिर्च, क्या क्या मसाला में आता है जी, इलायची, ये सब खरीद कर लाइए और पीसा हुआ मसाला आप अपने के यहाँ बेच सकते हैं। एक छोटी दुकान करके आराम से बैठ सकते हैं, तो मसाला का काम आप शुरू कर सकते हैं। ठीक, ये बिजनेस ही बहुत बेस्ट है। देखिए मसाला का दुकान शुरू करने के लिए आपको ना एक काम करना पड़ेगा, एक छोटी सी मशीन आती है मसाला पीसने वाली, वो आपको लेना पड़ेगा, पीसा हुआ मसाला बेचिए। और एक काम करिए, हर काम पे मत जाइए। एक कहावत कहा गया है कि दो नाव पे चढ़ने से क्या होता है, आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप दो नाव पे चढ़ जाएंगे तो शायद गंगा को पार नहीं कर सकते, आपको एक नाव पे रहना है। तो एक ही बिजनेस करिए, उसे अच्छी तरीके से करिए, मार्केटिंग करिए, उसके बारे में जानिए, सीखिए, तब शुरू करिए। चलिए मैं आपको बताता हूं पांचवा बिजनेस। जो ये पांचवा बिजनेस है ना, अभी के समय में आपके घर में भी होगा, हमारे घर में भी है, और लगभग आपके गांव में सारे लोगों के पास होगा, जिसका नाम है साइकिल। देखिए आपको साइकिल का दुकान नहीं करना है, आपको साइकिल का पार्ट रख लीजिए। जैसे बाइक रिपेयर बताया हूं, उसी तरीके से साइकिल का पार्ट, जो साइकिल को रिपेयर करता है उसका मिस्त्री पकड़कर और साइकिल का छोटा छोटा पार्ट लाकर अपने गांव के बाहर, अपने शहर में, अपने बाजार में इस काम को शुरू करिए। देखिए बाइक भले सबके पास हो गया है, लेकिन साइकिल बिना किसी का नहीं चल पाता है। साइकिल घर में रहता है, अभी आटा लेके जाना हो पिसवाने के लिए, कोई सामान बोझा लाना हो, तो साइकिल बहुत काम की चीज है। अभी साइकिल लोग रखे हैं और खरीद भी रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं इससे। तो साइकिल का डिमांड अभी गया नहीं, अभी है। तो साइकिल का पार्ट का बिजनेस आप चालू करिए,
एक मिस्त्री रखकर उसका रिपेयर भी कर सकते हैं अपने दुकान पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ छठवां बिजनेस। देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वीडियो को देख के जाना। अगर आपको लगता है ना कि मैं क्या बताता हूँ, क्यों बताता हूँ, लोग कहते हैं कभी कभी कोई बैड कमेंट कर देता है कि भैया क्यों बताते हो, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते। भाई हम तो बिजनेस किए हैं, बिजनेस किए हैं, नौकरी किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं बताओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये छठवां बिजनेस। देखिए छठवां बिजनेस ऐसा है ना कि ट्रेंडिंग काम है ये। अभी के समय में लॉन है गए जहाँ शादी ब्याह होता है ना, वो सोचो कि लॉन में क्या क्या नहीं चाहिए। बर्तन चाहिए वहाँ के लोगों को, सजावट का सामान चाहिए। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको अपने क्षेत्र में जो 10 से 5 किलोमीटर की दूरी पर जितने लॉन है, लॉन शादी ब्याह वाले, तो शादी के लिए जो लॉन होते हैं ना उनसे जाके संपर्क करिए और वहां पे सजावट का सामान आप दे सकते हैं। सजावट का यहाँ लिखता हूं, सजावट का सामान आप बेच सकते हो। आपको कैसे करना है, जैसे जाके शादी ब्याह का ठेका लेना है। जैसे कोई मान के चलिए कोई स्टेज सजाना है तो वहां पे अपना सामान लेकर जाइए, सजा सकते हैं स्टेज। और थोड़ा सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ सातवां बिजनेस। ये भी बहुत प्रोफेशनल काम है सजावट का। सातवां बिजनेस है, देखिए फिटनेस का सामान। फिटनेस का सामान बेचिए। फिटनेस, अब फिटनेस के सामान में क्या क्या आता है, जैसे डंबल हो गया, ठीक है, और फिटनेस में बहुत सामान आते हैं जो एक्सरसाइज करने के लिए काम में आते हैं, वो भी आप दुकान कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा चलता है। धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा। जब देखिए कोई बिजनेस तुरंत नहीं चलता है। आप सोचोगे कि मैं आज से दुकान खोल दिया और सारे ग्राहक एक ही जगह आ गए, कुछ नहीं होगा ऐसा। ग्राहक धीरे धीरे आते हैं। पहले एक ग्राहक आएगा, फिर वो जाके अगर आप अच्छा बेच रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो जाके दूसरों से कहेगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, धीरे धीरे मार्केट में आपका नाम बन जाएगा। तो ये सब धीरे धीरे होती है चीज। और बिजनेस एक बार जब बड़ा हो जाता है ना, तो फिर इससे बड़ा ताकत कुछ होता नहीं है। नौकरी करके दूसरों के लिए काम करोगे, मजदूरी करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। बिजनेस में थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन एक बार चल गया तो चल गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ आठवां बिजनेस। देखिए आठवां बिजनेस जो है ना, बहुत सस्ता काम है और बहुत अच्छा है। आप कहोगे मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे करना हो तो मैं इसी को करूंगा। देखिए छोटी सी दुकान लाइए, एक टेबल लगाइए, 3-4 टेबल ग्राहक को बैठने के लिए लगा दीजिए, चाय कॉफी खोल दीजिए। चाय कॉफी खोलकर आप एक अच्छा बिजनेस चालू कर सकते हो। बहुत बढ़िया है, ट्रेंड है। चलिए मैं आपको बताता हूँ नवा बिजनेस। देखिए नवा बिजनेस भी बहुत अच्छा है। हमने गांव में बहुत देखा है, लोग करते हैं इसे और बहुत डिमांड है। कॉलोनी में, शहर में लोग इसे खोजते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ नवा। नवा है फर्नीचर का, फर्नीचर का काम। इसे भी आप शुरू कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ 10वां बिजनेस, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए 10वां बिजनेस है बहुत टफ, लेकिन इसे करने के लिए ना आपको थोड़ा मार्केट में घूमना पड़ेगा, लोगों से बताना पड़ेगा। देखिए आपको कहाँ पे जाना है, जो जिम होता है ना, जिम जो फिटनेस एक्सरसाइज लोग करते हैं, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर आप जिम सप्लीमेंट बेच सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ 11वां बिजनेस। देखिए 11वां बिजनेस बहुत ही टफ है, वो भी अच्छा है। एक छोटी सी दुकान लगाइए। देखिए प्रोफेशनल काम करने के लिए भैया ना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, कोई एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। मछली, मछली बेचना, मछली का दुकान करो। अपने शहर में, अपने गांव में, क्षेत्र में चलता है, बहुत लोग खाते हैं इसे। चलिए मैं आपको बताता हूँ 12वां बिजनेस। देखिए 12वां बिजनेस क्या है, नमकीन का दुकान। नमकीन का दुकान, नमकीन का दुकान भी कर सकते हो आप। हर वैरायटी के नमकीन रखिए, सेव, भुजिया,
तमाम वैरायटी की जो नमकीन आती है उसे रखो, ठीक है। तो नमकीन का दुकान कर सकते हो। 13 बिजनेस आपको बता देता हूं। देखिए, अंडा का होलसेल, अंडा का होलसेल भी दुकान आप शुरू कर सकते हो। अपने मार्केट में छोटे छोटे दुकानदारों को ले जाके सेल कर सकते हो। आपको 14 बिजनेस आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, मैं लास्ट ही बचा है। आपको जो 14वां बिजनेस मैं बताने वाला हूं ना, इसके लिए आपको थोड़ा से सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अपने क्षेत्र में खोलिए, इससे खोलकर लोग बहुत आगे जा चुके हैं। देखिए, ये दुकान है मिठाई का, मिठाई का दुकान। ये भी आप चालू कर सकते हो, थोड़ा सीख कर। लेकिन अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ लास्ट बिजनेस। भाई, मैं आपको 15 बिजनेस बता रहा हूं, जो कोई एक बिजनेस कर लेना, सारे नहीं कर पाओगे, लेकिन एक से बढ़ के एक है। सारे एक से बढ़ के एक हैं, कोई एक कर लो, ठीक है। चलिए, मैं आपको बता रहा हूं जो है 15 बिजनेस, वो बहुत बेस्ट है। दूध का काम, दूध का डेयरी, दूध का डेयरी खोलो, या फिर दूध का पैकेट वाला खरीद कर और प्रोफेशनल दुकान डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको 15 ऐसे बिजनेस बताया हूं जो प्रोफेशनल काम है। तो कोई एक बिजनेस आप चालू कर लेना भाई। अगर आप गरीब हैं, आपके पास पूंजी कम है, आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी का चक्कर छोड़िए। मैं कहता नहीं कि नौकरी बुरा है, लेकिन बहुत दिन करते रहोगे, हमेशा करते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नौकरी का चक्कर छोड़ना, मतलब नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अभी नौकरी कर रहे हो तो करो, लेकिन कुछ दिन के बाद कोई एक प्रोफेशनल दुकान खोल दो अपने गांव में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।